नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। पॉलिटिकल संवाद के दौरान मेरा तीसरा कार्यक्रम है पॉलिटिकल संवाद। पॉलिटिकल संवाद में आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। तो तमाम राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है क्योंकि वह बिहार विधानसभा चुनाव का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में, नेताओं में दिलचस्प जंग छिड़ चुकी है। कौन होंगे संभावित उम्मीदवार, कौन इस दौर में सबसे आगे है, अभी तक कौन सबसे ज़्यादा काम किए हैं, ये एक माध्यम होगा पॉलिटिकल संवाद करने के लिए। और आज हम बात करेंगे एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि जाति समीकरण और रणनीतिकरण के इर्द गिर्द वो विधानसभा चुनाव होता है। जनता के समस्याओं से नहीं, जाति के इर्द गिर्द और कुशल रणनीति के इर्द गिर्द ही चुनाव का एजेंडा होता है। बात करेंगे उससे पहले हम बता दें कि पॉलिटिकल संवाद में सबसे पहले हम बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और गाइडलाइन के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन तो भरा ही जाएगा, साथ में जो कैंडिडेट खड़ा होंगे उनके साथ 5 लोग होंगे। कोई तामझाम नहीं, कोई लोग चपाटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी। विधायक जी जो विधायक बनेंगे वो उनके जो संभावित उम्मीदवार होंगे, अब उनके जो खास 5 आदमी होंगे वही जाएंगे। बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे? इन सब के बीच में एक हम बात बता दें कि कई चुनाव तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे हमलावर है, तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पे हमलावर है। वहीं पे साफ लफ्जों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड तीनों एक साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इन सब के बीच में हम चलेंगे उस विधानसभा क्षेत्र में जहां पे लोग कहते हैं कि कुशल रणनीति और जाति समीकरण से ही वहां पे चुनाव होता है, कोई विकास पे चुनाव नहीं होता है। जी, बात करेंगे समस्तीपुर विधानसभा चुनाव के बारे में। समस्तीपुर विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे तो समस्तीपुर विधानसभा चुनाव में इकलौते उम्मीदवार राजद के शाहीन इस्लाम साहब को कैसे भूल जाएं। राजद के इकलौता चेहरा होंगे, राजद का अपर कैंडिडेट हैं। अख्तारुल इस्लाम शाहीन 2 बार से विधायक रह चुके हैं, तजुर्बाकार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राजद में कद्दावर नेता हैं। इन सब के बीच में कई ऐसी चीज़ें अख्तारुल इस्लाम शाहीन के बारे में बता दें तो वहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, समस्याओं को सुनते हैं और इनकी जो समस्या है वो सिर्फ और उनके कार्यकर्ता ही हैं, बाकी कोई समस्या इनको लगता नहीं है। तो राजद का इकलौता संभावित उम्मीदवार है वो अख्तारुल इस्लाम शाहीन है। दूसरी पार्टी की ओर चलते हैं तो जदयू का यहाँ पे बंटाधार है। जदयू यहाँ पे नहीं चाहता कि हम लड़े इस चुनाव को, लेकिन एक सोर्स ये भी बताया है कि जदयू यहाँ पे चाहती है कि एक हमारे जो महेश्वर हजारी है, विधायक हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने बेटा उसको लड़ाना चाहते हैं। तो वहीं पे राज्यसभा सांसद कर्पूरी ठाकुर के जो बेटा हैं वो अपनी बेटी को लड़ाना चाहते हैं। सब बेटा बेटी के चक्कर में लगे हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आखिर कौन होंगे उम्मीदवार? भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये सीट हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम मनोज गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, 5 साल उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, उनको लड़ाया जाए और हो सकता है वो उम्मीदवार भी हो जाएं। तो फिर कई ऐसे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसे
सरायरंजन के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रंजीत निर्गुणी भी हैं, वो भी चाहते हैं कि हम लड़ें यहाँ से चुनाव। उसी तरह से राम सुब्रन सिंह हैं, भूमियार वोट के कारण वहाँ पे वो भी चाहते हैं कि भूमियार वोट हमको मिल जाएगा तो हम यहाँ पे भूमियार कैडर वोट ला सकते हैं। तो इन सब के बीच में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखना होगा और प्रत्याशी को चयन करना होगा। जैसे जदयू जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि हम इस सीट पे ज़्यादा कुछ करें ना, लेकिन उनके जो सूत्र बता रहे हैं वहाँ पे रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके बेटी चाहती है कि हम इस सीट पे चुनाव लड़ें। वहीं पे महेश्वर हजारी के जो पुत्र हैं वो भी चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि महेश्वर हजारी का बेटा नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी में माने जाते हैं और ऐसे समय पे नीतीश कुमार उनका कैरियर क्रिएट कर सकते हैं। समस्तीपुर से एक और उम्मीदवार का नाम है, वो है युग क्रांति दल, या फिर हो सकता है निर्दलीय से भी लड़ ले राजेश कुमार वर्मा भी इन दिनों क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। पेशे से वो पत्रकार हैं और वो चाहते हैं कि हम इस चुनाव में लड़ें, और कई ऐसी समस्या हैं उनके साथ, और पत्रकारों का समस्या है, काफ़ी तजुर्बाकार वक्ता है। तो इन सब के बीच में आज समस्तीपुर से फ़िलहाल इतना ही, कल कहीं और चलेंगे।